तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि देखिए, ये जो हेड ऑफ द स्टेट से मीटिंग में मोदी जी ने एक मैसेज दिया है चाइना को कि बस इनफ, अब आप जो है ना, बिकॉज मोदी जी ने कहा कि ये 5 साल हम बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेंगे, और जो अगर 2-3 बड़े, देखिए कल उन्होंने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे कहा कि कोई भी अगर ये सोच रहा है कि वो करप्शन करेगा और बच जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। मैंने अपने जो ये हैं, क्या नाम है, एजेंसीज, उनको फ्री हैंड दे रखा है। सो वो इन्होंने माना है, मेरे ख्याल से जो बड़ी बड़े एक्शन की वो बात कर रहे हैं, मेरे ऐसा एक गेस है फखर भाई, इसकी मैं कोई ऑथेंटिक बात नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरी गेस है कि उन्होंने ये बात भी डिसाइड किया कि उनके कार्यकाल में चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व होना चाहिए। 2 बड़े मैसेज दिए गए हैं चाइना को। देयर इज अ सॉफ्ट रिवर्सल ऑफ वन चाइना पॉलिसी इंडिया के साइड से, जब यूएस कांग्रेसमैन आई, जिसमें नैन्सी पेलोसी और जो लोग भी आए, वहां पे डॉक्टर जयशंकर साहब भी बैठे हुए थे और वो भी इंतजार में थे, क्योंकि उन्होंने भी अपनी स्पीच करनी थी। तो उन्होंने फिर अपने तोपों का रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ और साथ साथ में चाइना की तरफ कर दिया। भारत के लिए, हिंदुओं के लिए जो इनके मन में घृणा है, जो इनके मन में हेट है, ठीक है, हमें उससे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। कुत्ते भौंकते रहते हैं और हर बार हमें जवाब भी नहीं देना चाहिए। हमें इनफैक्ट कभी भी जवाब नहीं देना चाहिए। नुकसान पाकिस्तान का है, वो पाकिस्तान जाना है। इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि जो स्टारमर हैं वो प्रो इंडिया कहे जाते हैं। अब प्रो इंडिया कहे जाते हैं या उनकी जो सोच है वो प्रो इंडियन है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने यूके के अंदर जो हिंदू फोबिया है उसके खिलाफ बात की। कभी भी ऐसी जब भी कोई बात हुई जिसमें कि हिंदूज के हवाले से इंडियंस के लिए कोई ऐसे सेंटीमेंट नज़र आए, तो उन्होंने उसके खिलाफ बात की। और ना सिर्फ इंडियंस को सपोर्ट किया बल्कि हिंदुइज्म को भी उन्होंने वहाँ पर सपोर्ट किया है। एक तो जय हिंद दोस्तों, चीन के साथ अपने रिश्तों को लेकर शायद भारत ने एक नई शुरुआत शुरू कर दी है और शायद पीएम मोदी अपने इस टर्नओवर में चीन के साथ उन मुद्दों को लगभग समाप्त करना चाहते हैं जो कई सालों से लटके पड़े हैं। इस बात का इशारा पीएम मोदी की नीतियों ने देना शुरू कर दिया है और इसमें सबसे पहले शुरुआत हुई अरुणाचल प्रदेश से, जहां पे चीन ने अपनी मर्जी से कुछ शहरों के नाम बदल दिए थे। इसी का पलटवार करते हुए भारत ने भी तिब्बत के अंदर 30 जगहों के नाम अपनी मर्जी से बदल डाले। इसके बाद शुरू हुआ नैन्सी पावेल का दौरा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकन लॉ मेकर नैन्सी जब हिमाचल आई तो चीन ने इसका कड़ा विरोध जताया, लेकिन इस विरोध को दरकिनार करके मोदी सरकार ने जहां उनको तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने की अनुमति तो दी ही दी, साथ ही खुद भी मुलाकात कर डाली और पाकिस्तान के आका चीन को साफ साफ संदेश दे दिया कि अब उसको सहा नहीं जाएगा और जो हो चुका बहुत हो चुका। इसके बाद भारत चीन को सहने के लिए तैयार नहीं है। अब तीसरा वार हुआ है एससीओ की समिट में। जी हाँ दोस्तों, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में पीएम मोदी ने तो जाने से ही मना कर दिया और अभी जयशंकर विदेश मंत्री वहाँ पर गए हुए हैं। दरअसल एससीओ चीन का बनाया हुआ ही एक संगठन है जिसमें भारत का भी एक पार्टनर है, लेकिन ये सबको पता है कि भारत चाहेगा तो चीन शंघाई कोऑपरेशन एक भी दिन नहीं चल पाएगा और अगर ऐसा होता है तो ये चीन के लिए सबसे बड़ा झटका होगा और शायद भारत ने इस चीज़ को जताना भी शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि चीन को साफ साफ संदेश भी दे दिया गया है कि अगर वो और उसका पिट्ठू पाकिस्तान अब बाज नहीं आते तो भारत अपने सधे हुए कदमों से इस चीज़ को हल करने की दिशा में आगे बढ़ेगा, भले ही इसके लिए एससीओ जैसे मंच की बलि देनी हो या फिर और दूसरे कारनामे करने हो। लेकिन भारत ने अब तय कर लिया है कि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ वो जैसे का तैसा ही करेगा। अब इसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है। अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ की मीटिंग में जिस तरह पाक और चीन को एक साथ आतंकवाद पर धोया वो सारी दुनिया ने देखा, जहां एस जयशंकर ने साफ साफ कहा कि तालिबान को पालने वाले आज खुद तालिबान के आतंक से पीड़ित बता रहे हैं। ऐसा दोहरा रवैया नहीं चल सकता कि जो भारत के खिलाफ कार्रवाई करे वो फ्रीडम फाइटर
और जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे वो आतंकवादी, ऐसा नहीं हो सकता। पाक मीडिया में तो भारत के इस रवैये से खलबली है ही, साथ ही पाकिस्तान के सरकारी महकमों में भी इस बात को लेकर खासकर आर्मी की तरफ से ये चिंता जताई जा रही है कि भारत के रुख से कल को पाकिस्तान के क्या हालात होने जा रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान की मीडिया एक अलग ही खबर के लिए रो रो कर बता रही है। हुआ ये है कि ब्रिटेन में ऋषि सुनक की करारी हार हो गई है और ऋषि सुनक, जिसके बारे में पाकिस्तानी बोलते थे कि ये भारतवंशी है, उसकी समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी जो थी, उसकी ज़बरदस्त हार हुई और साथ ही वहाँ लेबर पार्टी ने ज़बरदस्त जीत हासिल कर ली है। उसके नए नेता केर स्टारमर, जो शुरू से ही हिंदू समर्थक और भारत समर्थक माने जाते रहे हैं, उनका सत्ता में आना तय है और उनका पीएम बनना तय है। इसी को लेकर पाक मीडिया अपना रोना रो रहा है कि आने वाले समय में यूके में पाकिस्तानियों के लिए हालात ठीक नहीं होने जा रहे। वहीं ब्रिटेन का फ्री ट्रेड व्यापार का सौदा भी शायद भारत के साथ इन्हीं के शासन में हो जाएगा। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में अलग रोना पीटना जारी है। आगे आप इसी पर पाक मीडिया को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। सीरियस है तो बात इतने बड़े फोरम पे होती है। अब आप देखिए, एससीओ समिट अस्ताना में हो रही है, उधर दोहा में हो रही है यूनाइटेड नेशन स्पॉन्सर्ड आपका समिट विद दोहा समिट अफगानिस्तान के हवाले से। जी, अफगानिस्तान के तालिबान कह लें बेसिकली, ठीक है, अफगानिस्तान के हवाले से कह लें। जरूर। वहां पे तालिबान जो कह रहा है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अपना सपोर्ट शो करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें हमारे सारे बात से एग्री करती है। उन्होंने जो भी क्रिकेट मैच भी हुआ उस पर भी इंडिया को आगे जाकर के पूरा का पूरा क्रेडिट दिया। क्यों दे रहे हो? तालिबान बनाया किसने? पाकिस्तान ने, विद द हेल्प ऑफ अमेरिका एंड सऊदी अरेबिया। राइट, ठीक है। अब सारा इल्जाम तो फोड़ दिया जाता है कि अमेरिकन ने बनवाया, हमारे गले पड़ गए, ये पड़ गए, वो पड़ गए। लेकिन आज आप जिस तालिबान को बनाए, जो जिसकी वजह से अफगानी नफरत करते हैं कि आपने उनके जिंदगियों में जहर घोल दिया बिकॉज ऑफ दिस, जो आपका एटीट्यूड था पाकिस्तान का, तो आज वो तालिबान आप कह रहे हो वो आतंकवाद है। यानी वही तालिबान जब लड़ रहा था रशिया से तो वो मुजाहिद थे और वो कॉज ऑफ रिलीजन लेके चल रहे थे, और वही चीज जब वो आपसे लड़ रहे तो अब आप उसको टेररिज्म कह रहे हो। ये क्यों पाकिस्तान ने ये डबल स्टैंडर्ड अपनाया? क्यों? उसका रीजन ये है कि वो जिस एक्शन को अमेरिका टेररिज्म कह रहा था वो उसको टेररिज्म मानने को तैयार नहीं है। और एक लड़ाई अब पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया, अब वो पाकिस्तान कह रहा है कि तालिबान हम पे आतंकवाद कर रहा है। मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि जब तक बंदूक की नली उस तरफ थी, रशिया पे थी, तो वो मर्दे मुजाहिद थे। जब बंदूक की नली अपने ऊपर हो गई, ऑब्जेक्टिव रीजन वही रहा कि भाई कॉज ऑफ इस्लाम के लिए हम लड़ रहे हैं, भाई इसको एडिट कर दी, कॉज ऑफ एक कॉमन चीज के लिए हम लड़ रहे हैं, तो आपने कह रहे कि नहीं अब ये आतंकवाद हो गया। तो अगर आपको जो चीज अफगान के लिए पसंद है, अगर आप अब भाई इमरान खान साहब ताल ठोक के चीख चीख के सारी दुनिया में कहे तालिबान के साथ संबंध बहाल करो, उनको पैसा दो, उनका वो खोलो, तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हो? भाई तालिबान टीटीपी उसी का एक एक्सटेंशन है, उसी का एक फॉर्म है जो कहता है चूंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अलग है इसलिए टीटीए टीटीपी नहीं बन सकता, टीटीपी अलग होगा, क्योंकि वो दो कंट्री मानने को तैयार है। इसमें भी बड़ा तजाद है कि तालिबान के दो अलग अलग कंट्री रहेंगे, जबकि जिस आइडियोलॉजी पे वो करना चाहते हैं उसमें कंट्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। टेक्निकली तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी होना चाहिए था, बट एनीवे, क्योंकि जब जिस समिट में सारे हेड ऑफ द स्टेट आ रहे हों वहां हेड ऑफ द स्टेट नहीं जाए, ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, तो मोदी जी के द्वारा। तो मुझे ये लगता है फकर भाई कि इंडिया वांटेड टू से टू चाइना के इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस गेम, और इंडिया को एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री के तौर पर वो देखते हैं और ऐसे ही समझते हैं। तो
एक नया, खास तौर पर जब एक नया प्राइम मिनिस्टर आता है यूके का, तो उसको तो ये चाहिए होगा कि वो अपने कंट्री की इकोनॉमी को बेहतर करके दिखाए। और अपने कंट्री की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए उसको ऐसे एक कंट्री की यकीनन ज़रूरत होगी कि जिसके साथ जब वो बिजनेस करेगा और इकोनॉमी अपनी जोड़ेगा और उसके साथ अच्छे रिलेशंस बनाएगा तो और उसको सपोर्ट करेगा, तो उसकी कंट्री को और उसकी हुकूमत को फ़ायदा होगा। तो ये तो एक, यानी इसके ऊपर कोई ऐसी दो राय होनी ही नहीं चाहिए, और है ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर कंट्री इस वक्त इंडिया के साथ रिलेशंस बेहतर बनाना चाहता है। तो नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत अब जो कीर स्टारमर हैं उनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कॉन्ग्रेचुलेट करेगी। एंड करीब आप देखेंगे उनकी तरफ से बड़ी भरपूर तरीके से मुबारकबाद दी जाएगी यूके के न्यू प्राइम मिनिस्टर को। और ना सिर्फ ये, बल्कि उनके साथ रिलेशंस अच्छे करने, पार्टनरशिप बेहतर बनाने पर भी इंडिया की तरफ से पैगाम जाएंगे और बात की जाएगी। और देखें, वैसे भी बात यह है कि यूके के साथ इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी अरसे से काफ़ी बेहतर हैं। बल्कि कौन सा कंट्री ऐसा है जिसके साथ उनके जो रिलेशंस है वो बेहतर ना हो एक दो कंट्रीज़ को छोड़ के। तो अगर ये ज़ाहिर है कि वो एक ऐसा जहन रखते हैं और जो सोच मैंने आपको उनकी बताई है, जो उनका बैकग्राउंड है, तो वो ये समझते हैं। और इसके साथ साथ एक और बात ये कि खालिस्तान के हवाले से भी जब कई जगहों पर ऐसी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं जिन स्टेटमेंट्स के मुतालिक कहा जाता है कि ये इंडिया की सपोर्ट किया उन्होंने। तो कीर स्टारमर की एक और चीज़ भी मैं आपको ये बताऊं कि अब मिस्टर स्टारमर के दौर में ही इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। इलेक्शन की वजह से जो उसके अंदर कुछ थोड़ा सा ताखिर ये पहुंच आया था, अब ये कहा जा रही है बात कि वो पहले से ही ये तय कर चुके हैं और ये समझते हैं कि इस एग्रीमेंट को इंडिया और यूके के बीच होना चाहिए। तो इस वक्त यूके की जो सिचुएशन है वो इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है। आपने पाक मीडिया को सुना जिसका साफ मानना था कि अगर एससीओ में भारत शामिल नहीं होता तो उसके बिना एससीओ का भविष्य भी नहीं है। दरअसल भारत वो एक ऐसा देश है जिसकी अहमियत एससीओ से लेके और क्वाड तक बराबर की है, और उसके बिना अगर कोई संगठन से वो निकलता है तो उस संगठन की विश्वसनीयता उसी दिन ख़त्म होनी जा सकती है। अब आगे भारत ने भी शायद तय कर लिया है कि चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। साथ ही भारत ने तय कर लिया है कि अब ये सीमा विवाद बहुत हो गए, इससे आगे नहीं जाया जा सकता। अभी समय नहीं है। भारत की पोजीशन आज दुनिया में वो है जहां वो ऐसे छोटे मोटे विवादों के लिए अपना रास्ता नहीं रोक सकता। इसी को शायद भारतीय सरकार ने चाइना के सामने साफ साफ रखने में कामयाबी पाई है। पहले तिब्बत का मामला उठाकर और अब एससीओ से किनारा करके चीन को साफ साफ संकेत दे दिए गए हैं कि वो हो या उसका पिट्ठू पाकिस्तान, उनकी हरकतें अभी सहन नहीं की जाएगी। इसको लेकर पाक मीडिया में खूब हो हल्ला हुआ है। साथ ही चाइनीज़ मीडिया, जो कि मीडिया तो क्या कहे, चीन का पिट्ठू ही है, उसमें भी भारत के खिलाफ खूब लिखा गया। लेकिन शायद भारत ने अपना रास्ता तय कर लिया है कि उसको कहाँ जाना है और क्या करना है। सारी दुनिया जानती है, म्यांमार बॉर्डर से लेकर अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर हो या फिर हिमाचल, सिक्किम या फिर एलओसी, इस पे कहीं ना कहीं चीन की हरकतें ही हैं जो भारत के साथ अभी तक पाकिस्तान जैसा तटपुंजिया देश भी छोटी मोटी हरकतें करने की हिम्मत कर रहा है। इसी को लेकर इंडिया गवर्नमेंट ने अब तय कर लिया है कि पाकिस्तान को भूलो और चाइना को पकड़ो, और शायद इसी नीति के तहत एससीओ से किनारा किया गया और दुनिया भर में संदेश दे दिया गया कि अब भारत चीन को सहने वाला नहीं है। दूसरी ओर ब्रिटेन में आई सरकार, लेबर पार्टी की जो सरकार है, उसके नेता भारत समर्थक माने जाते रहे हैं। उन्होंने पहले भी हिंदू फोबिया के ऊपर ब्रिटेन में खूब वार किए और इस बात को हमेशा नकारा कि हिंदू कोई उपद्रव या दंगा फसाद में शामिल होते हैं, ऐसा कहीं से नहीं होता, या हिंदू किसी धर्म से नफरत करते हैं। इस बात को भी लेबर पार्टी के नेता नकारते रहे हैं। उनकी सरकार का
ब्रिटेन में बनना भारत के लिए जहां एक अच्छा संकेत है, वहीं पाकिस्तान के लिए ये गले की हड्डी बन सकता है। साथ ही ऋषि सुनक की सरकार के समय से लटका भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड समझौता भी अब जल्दी ही संभव हो सकता है। इसके बारे में भारत की सरकार और ब्रिटेन की सरकार लगभग अंतिम दौर में है और माना जा रहा है कि नई सरकार में ये होना तय है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।